हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ संदीप राजभर और आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं निधि कंपनी का जो लाइसेंस होता है NDH4 उसके बारे में कि सर निधि का लाइसेंस अपने कैसे ले सकते हैं, व्हाट आर द प्रोसीजर, ये लाइसेंस लेने का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, कैसे इस लाइसेंस को लेना है और क्या ड्यू डेट है, क्या क्या फाइलिंग करना होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या अटैचमेंट चाहिए, सब कुछ इतना आप कैपेबल हो जाओगे कि आप खुद से अपना फॉर्म फिलअप कर पाओ शायद। ठीक है, मैं अपना ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, आप खुद से फॉर्म फिलअप कर पाओ। आई विल ट्राई माई बेस्ट, डोंट वरी। बट एक कमिटमेंट चाहिए, आप लोग कम से कम सब्सक्राइब करो यार। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करो, ठीक है। और गूगल का फॉर्म दिया हुआ है, आप उसको फिलअप करिए एंड फाइलिंग दैट गूगल फॉर्म, आपका गूगल फॉर्म फिलअप करके आई डोंट नो कितने मतलब हज़ार तो नहीं बोलूँगा, कुछ 750-800 लोग ऐसे गूगल के फॉर्म अब तक फिलअप कर चुके हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी हमारे एंड से मिल चुकी है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी भी वेटिंग पीरियड में चल रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको फिलअप करिए अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी चाहिए तो। अब चलिए आते हैं अपने निधि के फॉर्म में। ये देखो NDH4 का फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ से, यहाँ देखो कंपनी MC सर्विस में जाओगे, कंपनी फाइलिंग निधि और NDH4, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है सर, समझो बात को। यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना, जब भी आपकी फाइलिंग होगी वो या तो कंपनी के नाम की जो आईडी होती है सिन नंबर से उससे होगी, या तो डायरेक्टर के नाम की आईडी होगी उससे होगी, ठीक है। या तो डायरेक्टर कर सकता है या तो कंपनी कर सकता है। इन दोनों के अलावा कंपनी का फाइलिंग एक प्रोफेशनल कर सकता है। तो तीन लोग हैं, तीन लोग की आईडी से आप इस फाइलिंग को कर पाओगे, अदरवाइज आप फाइलिंग को नहीं कर पाएंगे। क्लियर। जब फॉर्म को आप ओपन करते हो तो फॉर्म कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है, निधि फॉर्म। इस फॉर्म का मतलब होता है आपकी जो भी कंपनी, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो भी कंपनी है, आप निधि के रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, अपना कैपिटल का लिमिट, अपना बाकी सारा लिमिट को कंप्लाई कर रहे हैं, एंड देन आप अपना स्टेटस को एज ए निधि डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है। निधि के बिजनेस में कुछ कुछ लूप होल्स भी हैं जिसके बारे में अपने किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज के वीडियो में सिर्फ NDH4 से रिलेटेड बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपसे दो बात पूछा जाएगा, एप्लीकेशन फॉर डिक्लेरेशन एज ए निधि या फिर एप्लीकेशन फॉर अपडेशन ऑफ स्टेटस बाय निधि। अब इसमें से कौन सा है आपका एप्लीकेशन फॉर डिक्लेरेशन एज ए निधि कंप्लीट, प्लीज सेलेक्ट वैलिड ऑप्शन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जो दो ऑप्शन मिल रहा है ना, यहाँ पे इस आपको जो क्या क्लिक करना है, अगर आपकी फ्रेश कंपनी, पहले तो नॉन कंप्लायंट कंपनी अगर अगर आपकी है तो आप NDH4 मत फाइल करिएगा, रिजेक्ट हो जाएगा 100% श्योर, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले तो कंप्लायंस करना होगा, सारा कंप्लायंस डन करना होगा। क्या खर्चा आएगा उसका एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं ना कहीं डाल दूंगा मैं, आप इससे भी देख सकते हो, या फिर वीडियो के एंड में उसको भी डाल दूंगा मैं। तो आप वहाँ पे भी देख पाओगे कि क्या क्या कंप्लायंसेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको नहीं करते हो तो आप NDH4 नहीं भर सकते हो, ठीक है। और क्या खर्चा आएगा सब डाला हुआ है वहाँ पे, देख लेना आप। अभी यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फॉर डिक्लेरेशन एज ए निधि या फिर एप्लीकेशन फॉर स्टेटस। अब आपको क्या चूज़ करना है। ये जो कंपनी, मैंने एक्सिस बैंक को लिया हुआ है, बेसिकली एक्सिस का जो भी कोई भी ये कंपनी है, जो भी पब्लिक कंपनी है उसको लिया हुआ है। तो इनका ऑलरेडी बाकी सब फाइलिंग वगैरह हुआ है, बहुत पुरानी कंपनी है, ऑब्वियसली 2011 की कंपनी है। तो इसलिए मेरे को अपडेशन ऑफ द स्टेटस करना पड़ रहा है। अगर आपकी एग्जिस्टिंग नई कंपनी है तो यू हैव टू क्लियर ऑन डिक्लेरेशन एज अ निधि कंपनी, ठीक है। बाकी सारा चीज़ में क्या है, अगर ये NDS2 का आपको रिक्वायर्ड नहीं होता है, ये तब रिक्वायर्ड होता है अगर आप ड्यू डेट पार कर जाते हो। ड्यू डेट पार करने के बाद भी अगर आप अपने आप को अप्लाई करना चाहते हो तो पहले NDS2 फाइल करके रीजनल डायरेक्ट से आपको ये अप्रूवल लेना पड़ता है कि सर मेरे से ये गड़बड़ हो गया, मैं ऑन टाइम फॉर्म फाइल नहीं कर पाया और मेरे को क्या ना, आप एक्सटेंड कर दो टाइम को, मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, मैं फॉर्म फाइल कर दूंगा। मैंने सारे कंप्लाइंसेस किए हैं, सारे रिक्वायरमेंट्स एक्ट के कंप्लाइंट है, बस फॉर्म फाइलिंग में देरी हो गई। तो आपका रीजनल डायरेक्टर अलाउ कर देगा और अलाउ करने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे NDH4, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो स्पेसिफिक क्राइटेरिया है वो होता है नंबर ऑफ सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कितना किया था, मिनिमम 7 लोग तो करेंगे ही ना बॉस। नंबर ऑफ मेंबर एडमिटेड सिंस डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अप टू द ड्यू डेट। ड्यू डेट तक, जो ड्यू डेट था आपका, उस डेट तक आपका कितने लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आपका मिनिमम 200 लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। तो आप 200 से ज़्यादा रखते हो तो बहुत बढ़िया बात है। नंबर ऑफ पर्सन हु हैव सीज, कितने लोग छोड़ चुके हैं, सपोज 2 लोग छोड़ चुके हैं। नंबर ऑफ मेंबर कितने बचे हैं, 205 लोग बन रहे हैं, मीन्स आई एम एलिजिबल। अब मान लो यही अगर मैं 150 रखता ना, तो देखो ये 155 हो जाता, मैं एलिजिबल नहीं होता, फॉर्म तो ले लेगा लेकिन मेरा बैंड बच जाएगा। सो आई सजेस्ट आपका कम से कम यहाँ पे 200, ये यहाँ पे आपका 200 होना चाहिए। इज इट क्लियर, टफ नहीं कर रहा, बहुत इजी बोल रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन है आपका नेट ऑन फंड निकालने के लिए, नेट ऑन फंड जो है ना वो 20 लाख रुपया होना चाहिए मिनिमम आपके पास। तो 20 लाख मतलब पेड कैपिटल, फ्री रिजर्व और एक्यूमुलेटेड कुछ लॉस वगैरह है, तो वो सब आपको हटाने के बाद आपका जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं नेट ओन्ड फंड। मतलब ये वो पैसा है जो आपका पैसा है। जैसे कैपिटल के रूप में आपने 10 लाख रुपया लगाया, ठीक है।
और रिजर्व के रूप में आपके पास 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, मतलब ये जो 20 लाख है ना, ये आपका खुद का पैसा है। इसमें मान लो 5 लाख का ऐसा है जो चीज़ लॉस, छोटा छोटा अमाउंट का लॉस था जो जुड़ा हुआ है, लेकिन आपने अभी पे नहीं किया, मतलब आपके ऊपर लाइबिलिटी आ रही है बट आपने पे नहीं किया है, तो दैट्स एन एक्यूमुलेटेड लॉस, तो वो सब आपको कटा देना है पहले। तो पेड अप कैपिटल सपोज करो मेरे पास 10 लाख का है, और अगर मैं रिजर्व ज़ीरो करता हूँ ना, तो नेट ऑन फंड 10 लाख हो जाएगा, और इसके बाद मेरे को अप्रूवल कभी नहीं मिलेगा। मेरे को मिनिमम, अगर रिजर्व का क्राइटेरिया और कोई फॉलो नहीं कर, कंप्लाई नहीं कर पाता, तो अपने पेड अप कैपिटल को ही 20 लाख कर देता है। ठीक है, दैट सिंपल। लॉस को ज़ीरो रखो। ये आपका जो भी, अगर आपके बैलेंस शीट के हिसाब से जो भी है वो आप वहाँ पे दे सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। अब डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट अगर आपने कुछ लिया हुआ है, तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपके पास एक मेंबर्स का प्रॉपर एक्सेल वगैरह होगा, कितना आप टर्म डिपॉजिट ले रहे हैं, कितना सेविंग्स में ले रहे हैं, कितना एफडी में ले रहे हैं, कितना आरडी में ले रहे हैं। हर एक टाइप का आपके पास ऑलरेडी फॉर्म्स वगैरह अवेलेबल होगा। अगर नहीं है तो बॉस मेंटेन करो, क्या चीज़ का वेट कर रहे हो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, निधि का बिजनेस नहीं कर पाओगे फिर आप। तो डिपॉजिट टू बी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, बैंक वगैरह में आपने कितना डिपॉजिट लिया है, जो भी आपके हिसाब से अमाउंट है वो आप यहाँ पे डाल दो। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ तो देना पड़ेगा। 50,000। पोस्ट नहीं, छोड़ो इसको। ये एक्चुअली डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर कितना है आपका। ठीक है, ये रेशियो आपका प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ वाला चीज़ आपको कंप्लाई करके रहना, ये रेशियो आप एक बार जरूर चेक लेना, आपका रेशियो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट बस 10% से तो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, विच इज़ रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ब्रांच डिटेल, कुछ ब्रांच है तो आई सजेस्ट कि नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, एमओए परमिट करता है आपको निधि के लिए, यस। द कंपनी हैज़ कैरिड आउट फाइनेंशियल डीलिंग विद द परमिशन ऑफ द मेंबर, क्या मेंबर से परमिशन लिया, तो यस। फॉर्म कैन नॉट बी फाइल्ड वेदर द कंपनी हैज़ कैरिड आउट एनी फाइनेंशियल डीलिंग विद एनी पर्सन अदर देन दिस मेंबर, सॉरी सॉरी सॉरी। इसका मतलब है कि क्या आप अपने मेंबर के अलावा किसी और से भी फाइनेंशियल डीलिंग करते हो क्या, तो नो करना है। मतलब आप जिससे भी पैसे की लेन देन करते हो वो आपके मेंबर्स हैं, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। हैज़ द कंपनी एक्वायर्ड अनदर कंपनी बाय परचेजिंग सिक्योरिटी, ऐसा कुछ है क्या, तो ऑब्वियसली नो होगा आपका। ठीक है। विद द कंपनी हैज़ कंप्लाई विद द नीड, अब इसको तो यस नो कर ही नहीं सकते हो, यस करना होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर नो करोगे तो नेक्स्ट होगा ही नहीं। ठीक है, सो यू हैव टू क्लिक ऑन यस एंड देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट। अरे यार कुछ है नहीं ऐसा, जीरो करो, नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखो क्या क्या डिमांड करे आपसे। कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन थ्रू विच कंपनी हैज़ डिक्लेयर अंडर कंपनीज एक्ट 1950 और प्रीवियस कंपनीज वेयर एप्लीकेबल। अरे यार ये क्या हो गया। लिस्ट ऑफ मेंबर्स, देखो अब ये आपको प्रॉपर देना होगा। लिस्ट ऑफ मेंबर्स विद पैन, कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। अभी तक जितने लोग हैं उनका प्रॉपर नाम होना चाहिए, एक्सेल शीट में प्रॉपर नाम होना चाहिए, सबका पैन नंबर होना चाहिए, और सबका एड्रेस होना चाहिए, और सबका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। ठीक है, ऑक्यूपेशन के बेसिस पे लास्ट टाइम में निधि कंपनी के ऊपर 12 लाख की पेनल्टी लगाई गई थी, तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप भाई ऑक्यूपेशन वगैरह कुछ मत छोड़ो, सब डाल दो, पूरा प्रॉपर केवाईसी आपके पास होना चाहिए। ठीक है। ब्रेकअप डिपॉजिट विद द बैंक में, जो भी आपका अगर डिपॉजिट वगैरह है उसका आपको पूरा एक्सेल शीट में अगर कुछ है तो आप प्रॉपर यहाँ पे अटैच करिएगा। सर्टिफिकेट साइनिंग बाई 2 डायरेक्टर, हाँ 2 डायरेक्टर साइन करेंगे ऑब्वियसली, कि भाई हम लोग का 200 से ज़्यादा मेंबर वगैरह जुड़ गया है, ये कंसेंट फॉर्म आपका जाएगा। कॉपी ऑफ बी आर बोर्ड इशू, तो ऑब्वियसली बहुत ईजी सा चीज़ है। ये नोटिफिकेशन थ्रू विच कंपनी हैज़ डिक्लेयर, कौन से नोटिफिकेशन के हिसाब से जा रहे हैं, क्या आप कंपनीज एक्ट के हिसाब से जा रहे हैं, कंपनी 2013 के हिसाब से जा रहे हैं, 1956 के हिसाब से जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन चिपकाना होगा। ना आई एम ऑथोराइज बाई द रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देना होगा यहाँ पे 4 5 जो भी है, 1 2 3 मत दीजिएगा, उसके आगे ही दीजिएगा जो भी दीजिएगा। डेट आप कोई भी डेट ले सकते हो, जो इच्छा है वो आपके ऊपर है। ठीक है। डेजिग्नेशन डेफिनेटली यू हैव टू चूज डायरेक्टर, एंड देन आपका जो भी डिन नंबर होगा यू हैव टू पुट। डिन नंबर मेक श्योर कि वो आपका एक्टिव हो, डिन नंबर डीएक्टिव होगा तो आप फाइलिंग नहीं कर पाएंगे। जिसका भी डिन नंबर आप डालते हो उसका डिन नंबर, उस इंसान का MCA V3 पोर्टल पर यूजर आईडी एज अ डायरेक्टर क्रिएटेड होना चाहिए, उस आईडी के साथ DSC एसोसिएटेड होना चाहिए, तभी जाके आप फॉर्म फाइल कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे डिजिटली साइन बाई कौन, एक तो आपको प्रोफेशनल चाहिए हो, चाहे आप वो CA हो, CMA हो, या फिर CS हो। मान लो यहाँ पे मैं CS करता हूँ। ठीक है। और एसोसिएट या फेलो एसोसिएट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे COP नंबर देना होगा। राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आई हेयर बाई डूली सर्टिफाइड दैट द कंपनी इज कंप्लाइंग विद द नीति रूल, डिजिटली साइन बाई कौन है भाई, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो कंपनी का CA है, जो कंपनी का
स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसका सिग्नेचर यहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। वही बंदा डिक्लेयर कर रहा है तो उस बंदे का एक सिग्नेचर तो कंपलसरी है कि हाँ कंपनी निधि का रूल को कंप्लाई कर रहा है, एंड उसका नाम, उसका ये एसोसिएट है या ये क्या है, एंड उसका मेंबरशिप नंबर, नेक्स्ट 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 करके आपको सबमिट करना होता है। इस फॉर्म में बहुत हाथी घोड़ा का चीज़ नहीं है, बट इस फॉर्म को भरने के पहले आपको बहुत कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है। पहला क्या क्या प्रिपेयर करना होता है सर, प्रॉपर कंप्लायंसेस कंप्लीट करो, चेकलिस्ट सारा कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं। अब आपको अगर नहीं पता कि कंप्लायंसेस हुआ है कि नहीं तो आप हमसे बोल सकते हो कि भैया बता दो। बहुत लोगों को मैं ऐसे ही बताता हूँ कि क्या नॉन कंप्लायंसेस है क्या नहीं, उसका मैं चार्ज नहीं करता, ठीक है, बहुत रेयर चीज़ रहता है। अब बोलोगे भैया आप रिपोर्ट दे दो तो डेफिनेटली मेरे को चार्ज करना पड़ेगा, बिकॉज मेरा टाइम उसमें कंज्यूम हो रहा है ज़्यादा। जो भी है, नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ मेंबर्स, प्रॉपर तरीके से आपके पास होना चाहिए। लिस्ट ऑफ मेंबर्स को लेके मैं जब भी किसी का भी NDH4 फाइल करता हूँ ना, पहला क्वेश्चन रहता है भाई आप लिस्ट ऑफ मेंबर दो, ठीक है। और मैक्सिमम टाइम में लोग मेरे को बहुत ही घटिया सा लिस्ट ऑफ मेंबर्स देते हैं, कुछ भी उटपटांग इन्फॉर्मेशन के साथ देते हैं। तो ये आपका प्रॉपर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, ब्रेकअप ऑफ द डिपॉजिट विद द बैंक ब्रांच एंड एक्यूमुलेटेड लॉस, अगर कुछ है तो यू हैव टू गिव, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऑब्वियसली होगा, मेरे को तो पता ही, जहाँ उम्मीद तो यही है, ठीक है, अगर आपका है तो बढ़िया है। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन थ्रू विच कंपनी वॉज डिक्लेयर एज ए निधि, ये तो कोई टेंशन नहीं है, तो ईजी सा चीज़ है। ये तो BR अपने को ही बनाना पड़ता है हमेशा, और ये भी अपने को ही बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हाथी घोड़ा का चीज़ है नहीं इसमें, ठीक है। बट इस फॉर्म को भरने के लिए आपका नेट ऑन फंड का कैपिटल रिक्वायरमेंट वो सारा कंप्लीट होना चाहिए। अब तुम एक चीज़ याद रखना, पेड अप कैपिटल आपका कितना होना चाहिए, मिनिमम 20 लाख रुपए, क्योंकि अगर आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस नहीं है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए भैया, 20 लाख रुपया। अब 20 लाख अगर कैपिटल बढ़ा रहे हो तो आपका ऑथोराइज कैपिटल भी 20 लाख ही होगा, 20 लाख से ज़्यादा होगा या 20 लाख होगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप ऑथोराइज कैपिटल को मिस करते हो तो ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाने में आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है, वहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी आता है, वहाँ पे बहुत सारा खर्चा आता है। मान के चलो प्रोफेशनल फीस आपका 5-7 हज़ार तो मिनिमम जाएगा ही जाएगा ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करने का, एंड इसके साथ साथ आपका स्टैम्प ड्यूटी भी जाएगा, ठीक है। तो ये सारा खर्चा मिला के अगर सिर्फ NDH4 का बात करो तो आपका अच्छा खासा बजट बन जाता है, ठीक है। कंप्लायंस इज ऑलवेज लेस एक्सपेंसिव देन नॉन कंप्लायंस, ठीक है। अगर आपको लगता है कंप्लायंस करने में भैया 20 हज़ार या 30 हज़ार रुपया खर्चा हो जा रहा है, तो आप नॉन कंप्लायंस करके देखिए, आपका 2 लाख लग जाएगा, ठीक है। जो भी है, आई होप आपको सारा पॉइंट समझ में आया होगा कि निधि लिमिटेड का बिजनेस में क्या क्या चीज़ होता है, निधि को NDH4 कैसे मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश जो कंपनी फॉर्म करो वो सीधा निधि लिमिटेड से ही कंपनी बनी, वो पहले बनती थी। आज से कुछ महीने पहले, जुलाई से पहले बनती थी डायरेक्ट कंपनी निधि लिमिटेड करके, वो कंपनी का नाम आता था एंड डायरेक्ट आप कंपनी फॉर्म करते थे। बट आफ्टर दैट अमेंडमेंट अभी क्या हो गया, नाम वो जो निधि वर्ड है ना वो देने के लिए अलाउ नहीं करते। तो अभी जो फॉर्मेशन होता है वो पब्लिक लिमिटेड करके फॉर्मेशन होता है, एंड देन आप उसको डिक्लेयर कर देते हो कि भाई हम निधि का बिजनेस करें, निधि के तरीके से चलेंगे, ये सारा कुछ देते हो। तो वो उस तरीके से अभी सारा बिजनेस होता है, सारा तरीके से होता है। निधि का फॉर्मेशन अभी भी होता है बट डायरेक्टली नहीं होता है, थोड़ा सा घुमा के होता है, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा कर दिया गया है, ठीक है। आई होप आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। क्वेश्चन जो भी थे आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, या फिर आप मेरे को अपडेट कर दो कहाँ पे, जो गूगल का फॉर्म दिया हुआ है उसके अंदर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। निधि के मैं सारे वीडियोस डाल दूंगा, निधि के जितने फॉर्म फाइलिंग जो भी है ना, सारे के सारे वीडियो डाल दूंगा, सो दैट आपका कहीं कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।